नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं एचआई एंकर बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। संसद में टूटी मर्यादा, लोकसभा में पीठासीन अधिकारी की तरफ कागज उछालने वाले 8 विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई, पूरे सत्र के लिए निलंबित। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का अभिनंदन। भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी शुल्क घटाकर 18% किए जाने की घोषणा का सांसदों ने किया स्वागत। किरेन रिजिजू बोले, देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार। भारत अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग का नया अध्याय शुरू। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने भारत अमेरिका समझौते को बताया गेम चेंजर। राजनीति और उद्योग जगत ने भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी शुल्क घटाकर 18% किए जाने की घोषणा को बताया ऐतिहासिक। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक को लगाई फटकार। कहा, डेटा शेयरिंग के नाम पर आप इस देश के लोगों की निजता के साथ नहीं कर सकते खिलवाड़। पूछा, आम आदमी कैसे समझेगा आपकी शर्तों की भाषा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर की छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा। कहा, हमेशा की तरह स्ट्रेस फ्री एग्जाम और कई दूसरी बातों पर चर्चा करना लगा बहुत अच्छा। 6 फरवरी को जरूर देखें एपिसोड। शुरुआत आज की बड़ी खबर से। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब एक नई आर्थिक धुरी पर। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को अभूतपूर्व विस्तार और नई गहराई देने जा रहा है। इस डील से भारतीय श्रम प्रधान और विनिर्माण क्षेत्रों को अमेरिकी बाजार में बड़े अवसर मिलेंगे, जिससे निर्यात बढ़ेगा और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने एक बयान जारी कर बताया कि यह व्यापार समझौता भारत की वैश्विक आर्थिक भूमिका को और सशक्त करेगा और दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक विकास का आधार बनेगा। यह समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उच्च और उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत अमेरिका के बीच परस्पर लाभकारी सहयोग को भी नई रफ्तार देगा। दोनों देशों के बीच तकनीक, नवाचार और निवेश के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत अमेरिका ट्रेड डील दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को और बढ़ाएगी और गहरा करेगी। इससे भारत के लेबर इंटेंसिव और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा बल मिलेगा। भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार की सहमति को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ है और इस ऐलान के साथ ही दोनों देशों के बीच 18% के टैरिफ को एक तरह से सहमति मिली है। एक बार फिर भारत और अमेरिका ट्रेड डील दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को और मजबूत करेगी और बढ़ाएगी। भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते में हमने देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे ट्वीट किया ट्रुथ सोशल पे और उन्होंने इस बात को कहा कि भारत के साथ जो टैरिफ है वो अब 18% होगा, जिसका एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। अजय हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अजय, हालांकि इस पूरे समझौते की सहमति को लेकर विस्तार से अभी तमाम पहलुओं पर चीज़ों का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी शुरुआती तौर पर अगर देखें तो एक लंबे समय तक एक बातचीत चली भारत और अमेरिका के बीच में। कई दौर की बातचीत हुई, कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अंततः एक अच्छी खबर भारत और अमेरिका दोनों के उद्योग जगत के लिए भी और देश के विकास के लिए भी।
जी बिल्कुल सही कहा ऋतु आपने। इस पूरे प्रकरण में जिस एक चीज़ की तारीफ सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में हो रही है वो है भारत का बिल्कुल फर्म बिहेवियर और नेगोशिएशन के टेबल पर अपने जो हित हैं, राष्ट्रीय हित हैं, उनको रखना। और सभी लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया डिडंट ब्लिंक, कभी भी हमने अपने हितों से समझौता नहीं किया और प्रेशर में आकर के कोई डील नहीं किया। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमने देखा कि भारत के जो वरिष्ठ मंत्रीगण हैं उनसे सवाल पूछे जाते रहे। रूस से जो तेल हम आयात करते हैं उनको लेकर के स्पष्ट तौर पर भारत ने अपनी नीति को पूरी दुनिया के सामने रखा और अपने पक्ष को बहुत ही पुरजोर तरीके से रखा। और मुझे याद आता है पीयूष गोयल साहब ने एक बार किसी कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप हमारे सिर पर बंदूक रख करके किसी ट्रेड डील की बात नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी रशिया से गैस खरीद रहा है, यहाँ तक कि यूके भी वहाँ से भारी मात्रा में तेल का आयात करता है और साथ ही साथ यूएस खुद कई सारे मिनरल्स रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। तो बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही फर्म तरीके से और मैच्योरिटी के साथ जो भारत ने इस पूरे नेगोशिएशन में अपनी 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 जो दृढ़ संकल्प है उसको दिखाया है। और हमेशा अपने ट्रेड बास्केट को डाइवर्सिफाई करने के लिए जो हमने 7 से 8 विकसित देशों के साथ डील्स की हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उसने अमेरिका को इस बात पर सोचने पर विवश कर दिया कि $1.5 बिलियन की एक बड़ी इकॉनमी, दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले बाजार को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसीलिए ऐसा लगता है कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील है भले ही कैलेंडर ईयर के बाद में इफेक्टिव होती हुई दिखाई दे आपको, लेकिन अभी से जो अमेरिका ने कहा है कि 18% का जो टैरिफ है वो भारत के ऊपर लगेगा। बहुत एक तरह से जो हमारे नेगोशिएटर्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी जीत कहा जा सकता है। उनका जो बिहेवियर है, उनका जो नेगोशिएशन टेबल पर जो कमिटमेंट रहा है देश के राष्ट्रीय हितों के प्रति, उसकी जीत कहा जा सकता है। सेक्टर्स की बात करें तो हमारे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमई सेक्टर है, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जिसमें टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेदर इंपॉर्टेंट है, मरीन प्रोडक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेम्स एंड ज्वेलरी, हमारे इंजीनियरिंग गुड्स की जो सप्लाई यूएस में होती है और यूएस सबसे बड़ा मार्केट है इंजीनियरिंग गुड्स का, वहाँ के एक्सपोर्ट्स को काफ़ी कॉम्पिटिटिव होते हुए आप देखेंगे। और इस तरह से हम ये कह रहे थे कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से हम कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द टैरिफ। अब लगता है चूंकि उनका 1-2% ज़्यादा हमसे टैरिफ लगेगा तो हम अपनी क्वालिटी के दम पर अमेरिका और जो दूसरे हम बाज़ारों में अपनी पहुंच बेहतर कर पाएंगे और अपने एक्सपोर्ट्स को एक बेहतर डाइवर्सिफिकेशन दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस पूरी जानकारी के लिए इस विषय में। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक से पहले आपको बता दें, अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को कम कर 18% पर किए जाने पर पीएम मोदी की सराहना हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे महत्वपूर्ण समझौता बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इंडिया यूएस ट्रेड डील से भारत के एमएसएमई को नई शक्ति मिलने वाली है। इससे लघु उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, रोजगार में वृद्धि होगी, नई सप्लाई चेन में जगह मिलेगी और निवेश व क्रेडिट फ्लो भी बढ़ेंगे। देश के लघु उद्यमियों को सीधे लाभ पहुंचाने वाले इस कार्य के लिए मोदी जी का आभार। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत को एक मजबूत आर्थिक महाशक्ति बनाना है। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पर हमें गर्व है। उनकी दूरदर्शी अगुवाई में भारत ने दुनिया में अपनी एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में पहचान बनाई है और अब पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापार करना चाहती है। देखिए, बहुत अधिक हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर कि उनकी अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत ही नहीं बना है, बल्कि आर्थिक संतुलन का भी एक केंद्र बना है। सारी दुनिया भारत से डील करना चाहती है। ट्रेड डील ऑस्ट्रेलिया से हुआ, न्यूजीलैंड से हुआ, यूएई से हुआ, यूरोपियन यूनियन का मदर ऑफ ऑल डील हुआ सारे यूरोपियन कंट्री के साथ, आज अमेरिका का भी हो गया और ड्यूटी 50 से घटकर 18 पर आ गई। तो ये होता है जब नेता मजबूत होते हैं तो देश कैसे आगे बढ़ता है और इससे अपार संभावनाएं खुलेंगी। भारत मेड इन इंडिया गुड्स का बहुत अधिक दुनिया में सम्मान बढ़ेगा।
अमेरिका ने भारत पर ट्रेड टैरिफ घटाने का फैसला किया है, जिसके बाद भारतीय उद्योग में नई उम्मीद जगी है। माना जा रहा है कि इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। इस फैसले का असर कितना होगा, ये जानने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के अध्यक्ष राजीव मेमानी से बात की हमारे संवाददाता दिव्यांशु मल्होत्रा ने। अमेरिका ने भारत पर लगने वाले ट्रेड टैरिफ को घटाने का फैसला किया है। ये कदम भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड संबंधों के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है। हमारे साथ CII के प्रेसिडेंट राजीव मेमानी जी हैं। सर, जिस तरह से अमेरिका ने फैसला किया है, आप इस डिसीजन को किस तरह से देख रहे हैं? इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री जी की तारीफ भी की है। टैरिफ के चलते हुए एक जो मर्चेंडाइज ट्रेड है इंडिया और US के बीच में, जो 80 से 90 बिलियन डॉलर के बीच में है, उसमें 50-60% ट्रेड में थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा था। जो बाकी ट्रेड है जिसमें इम्पैक्ट नहीं है, इंडिया और US का जो बाकी ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स का और बाकियों का, जहाँ पे टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं, वो तो बहुत धनाधन बढ़ रहा है। बट जो ये वाला है, जो खासकर लेबर इंटेंसिव एरियाज़ का है, चाहे वो टेक्सटाइल्स हैं, गारमेंट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, इंजीनियरिंग है, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, फिशरीज़ हैं, तो उनमें इम्पैक्ट पड़ रहा था पिछले 2-3 महीने से। और वो तकरीबन मेरे ख्याल से 50 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स हैं। तो वो उसमें इतनी हाई टैरिफ के कारण उनका कंपेटिटिवनेस इम्पैक्ट हो रहा था। तो जैसे ही ये जो 18% की बात हुई है, जो बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से काफ़ी कंपेटिटिव है, तो वो जैसे ही होने से उन सेक्टर्स में दोबारा जो थोड़ा बहुत जो डिक्लाइन हो रहा था वो अरेस्ट होगा और आगे जाकर ग्रोथ भी काफ़ी होनी चाहिए, बिकॉज़ इंडिया और US की ट्रेड रिलेशनशिप का बहुत पोटेंशियल है। तो मेरे ख्याल से ये खासकर उन सेक्टर्स के लिए जो इम्पैक्ट हुआ है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। इंडिया की $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसमें ये 50 बिलियन डॉलर का जो एरिया था वो इम्पैक्ट हो रहा था। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा बहुत बड़ा था, बट फिर भी महत्वपूर्ण था। बट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो जो सेक्टर्स के लिए इम्पैक्ट हुआ है। आप लोगों को क्या उम्मीद है, कितना % ग्रोथ होने के चांस हैं आने वाले वक्त में एक्सपोर्ट्स में? और ख़ासकर आज हमने ये भी देखा कि स्टॉक मार्केट ने खासकर इसका स्वागत किया। एक्सपोर्ट्स में देखिए, मैंने जैसे बोला है, टोटल जो इम्पैक्ट है वो 50 बिलियन डॉलर का है। इंडिया का एक्सपोर्ट्स 600-700 बिलियन डॉलर का है, तो ज़रूर थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। वैसे इंडिया की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अच्छी रही है, ट्रेड परफॉर्मेंस अच्छी रही है, और GDP ग्रोथ जैसा उन्होंने इस साल 7.5% के आसपास होगी, अगले साल 7% का प्रोजेक्शन दिया है, काफ़ी अपने आप में काफ़ी बड़ा है। तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, इसका पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह से ये ट्रेड टैरिफ घटाया गया है, उससे आने वाले समय में जिन सेक्टर्स पर इम्पैक्ट हो रहा था उसमें काफ़ी फ़ायदा होने के चांसेस हैं। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उम्मीद है कि जो सप्लाई चेन है वो भी आने वाले समय में बेहतर होती हुई नज़र आएगी। कैमरामैन मनमोहन के साथ दिव्यांशु मल्होत्रा, DD न्यूज़, दिल्ली। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए DD न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लोकसभा में मंगलवार को आसन के समीप कागज उछालकर सदन की अवमानना करने के मामले में कांग्रेस के 7 सदस्यों और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के 1 सांसद को वर्तमान बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जारी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा
पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे के एक अप्रकाशित संस्मरण का उल्लेख करने का प्रयास करने के मुद्दे पर बैठक 3 बार स्थगित होने के बाद अपराह्न 3 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आसन की अवज्ञा करने के लिए कांग्रेस सदस्यों अमरिंदर सिंह राजा वड्डिंग, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और मणिकम टैगोर तथा माकपा सांसद S वेंकटेशन के नाम लिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 8 सदस्यों का नाम लेते हुए सदन में प्रस्ताव रखा कि सदन की अवमानना करने और महासचिव तथा लोकसभा अधिकारियों की मेजों के पास आकर कागज उछालकर आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उक्त सभी सदस्यों को नियम 374(2) के तहत संसद के वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। सदन ने ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों ने सदन में राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं मिलने के मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए आसन के समीप कागज उछाल कर फेंके थे। इन सभी सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। अरविंद सिंह जी वारिस, अमरिंदर सिंह जी, आप आगे पढ़ते चलिए सर, पढ़ते चलिए। श्री गुरदीप सिंह ओजोला, हिबी ईडन, आप सुनिए सही, दीन कुरियाकोस जी, प्रशांत परोले जी, किरण कुमार रेड्डी जी, S वेंकटरमन जी, मणिकम टैगोर जी, ये सभी माननीय सदस्य सभापटल पर नारेबाजी और पेपर फाड़ कर फेंक रहे थे, इसलिए मैं इन सब को नेमिंग कर रहा हूं। I pray to move that this Please be seated. Please be seated. serious note of the misconduct of Sri Manikam Tagore, Sri Amrinder Singh Raja Waring, Sri Gurjit Singh Aulia, Sri Hebi Eden Prashant Padole, Sri Dean Kuryakos, S. Venkatesh and Kiran Reddy in utter disregard to the House and the authority of the chair through reaching to the table of Secretary General and other officers in the well of the House and throwing papers on the chair and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the services of the House for the remainder of the session under Rule 3742. और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता ऋषि कुमार। ऋषि, हमने देखा कि अगर हम पिछले कुछ समय में देखें तो विपक्ष का सदन के भीतर विरोध करने का एक तरीका ये रहा है कि जिस तरह से चेयर की तरफ कागज की पर्चियों को फेंकना। लेकिन ये मामला किस तरह से पिछले मामलों की तरह अलग है, क्योंकि बजट सत्र का आज चौथा दिन है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का समय है। ऐसे में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन किस तरह पिछली घटनाओं से अलग है? देखिए, तो जिस तरीके से पिछली घटनाओं का जिक्र करें तो कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं जिनको को लेकर विपक्ष तीखी प्रतिक्रियाएं करता रहा है और ऐसे में उसने जो संसदीय जो परंपराएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, उसका उल्लंघन भी किया है। लेकिन इस बार जिस तरीके से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही थी, चर्चा काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। आज हम देखें तो राज्यसभा में किसी भी तरीके का गतिरोध देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन लोकसभा में ये गतिरोध इतना ज़्यादा क्यों है, इसकी रणनीति विपक्ष ने क्या बनाई है कि एक सदन में वहाँ पर सब कुछ सामान्य है, दूसरे सदन में उनको वही मुद्दा उठाना है जिससे कि गतिरोध हो। तो ऐसे में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आमतौर पर ये देखा जाता है कि चर्चा सामान्य रूप से शांतिपूर्वक तरीके से चलती है और हमें इस चर्चा को पारित भी करना होता है। हालांकि इसमें ये प्रावधान होता है कि कई बार संख्या बल के आधार पर या सरकार की सहमति से कुछ संशोधन भी कर दिए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर जैसी सिचुएशन होती है। और ये जो प्रस्ताव होता है एक तरीके से राष्ट्रपति की तरफ से देश के सामने अपनी सरकार का, कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है और कैसे उसको गति प्रदान की जा रही है, इसका एक ब्यौरा उनके अभिभाषण में होता है और इस अभिभाषण पर विस्तार चर्चा कर। जी ऋषि, जिस तरह से बता रहे थे कि ये मसला पूरा
इस मसले की पूरी शुरुआत हुई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर, जिसमें राहुल गांधी ने एक चर्चा की शुरुआत की। उस चर्चा में जिन बातों का जिक्र किया गया वो एक अप्रकाशित संस्मरण का जिक्र कर रहे थे, जिसे चेयर ने बार बार कहा कि ये नियमों का उल्लंघन है, ये आप नहीं कर सकते। और इसी पे हंगामा कल से जारी रहा, जिसे आज भी विपक्षी सांसदों ने इस पर हंगामा किया और उस हंगामे के दौरान चेयर की अवमानना की गई और वो पर्चियां फेंकी गई। ऋषि, मसला ये भी है कि राहुल गांधी जिस बात को कोट कर रहे हैं लगातार, वो एक अप्रकाशित संस्करण है, नियमों के आधार पर जो देखा जाए, जिसका हवाला लगातार लोकसभा अध्यक्ष कल देते रहे हैं, क्योंकि मसला वही है कि उसी बात को लेकर आज भी सारी बहस और विपक्ष का हंगामा रहा। तो ये कितना बड़ा नियमों की अनदेखी के आधार पर, क्या आपको लगता है जिस तरह से विपक्षी सांसदों का रवैया है उसको लेकर इतना सख्त कदम उठाया गया? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष ने उस पर कल रूलिंग दे दी थी कि भाई आप उन चीज़ों को जिनको के लेकर सदन में आपत्ति है और जो राष्ट्र हित में भी नहीं है और सदन की मर्यादा के अनुरूप भी नहीं है, उन मुद्दों को आप न उठाएं। लेकिन बार बार सत्ता पक्ष के आग्रह और सभापति के आग्रह और उसके बाद उन्हें निर्देश भी दिए गए कि आप इन मुद्दों को नहीं उठा सकते। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कीजिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिन चीज़ों का जिक्र है आप उसका विस्तार से उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन बार बार उस चीज़ों को रेखांकित करना जिससे कि गतिरोध बढ़े और अपने मुद्दों को प्राथमिकता देना सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो सदन की गरिमा के अनुरूप हो या नहीं हो। हालांकि इसमें सभापति ने ये भी कहा, अध्यक्ष ने ये भी कहा कि अगर कोई पुस्तक जिसका जिक्र अगर करना चाहते हैं तो वो अध्यक्ष की अनुमति से ही संभव है। अब इस पर रूलिंग जब आ चुकी है तो ऐसे में गतिरोध को बढ़ावा देने की मकसद से ही संभवतः इस तरीके का आज भी हमने देखा कि उसको बार बार जिक्र करना, उसकी वजह से गतिरोध हुआ और इस गतिरोध में सभी सीमाओं का उल्लंघन हुआ और बार बार जिस तरीके से पर्चे फाड़ के सदन की ओर फेंके गए, वेल में आकर नारेबाजी शोर शराबा किया गया, उसी की वजह से 8 सदस्यों का निलंबन हुआ। हम जानते हैं कि इस चर्चा में प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं और चर्चा का जवाब देते हैं। अब चूंकि कल का दिन है और 18 घंटे का समय इसके लिए तय किया गया है, तो इसमें देखना होगा कि कल प्रधानमंत्री का जो जवाब होता है, जब वो संभवतः इस पर अपनी सारी स्थिति को स्पष्ट करते हैं, तब विपक्ष किस तरह से सदन में उसका व्यवहार रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ऋषि। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि इस पूरी जानकारी के लिए। और आज नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में सांसदों ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते से जुड़ी सहमति का स्वागत किया। एनडीए सांसदों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। बैठक में पीएम का अभिनंदन माला पहनाकर किया गया। बैठक में इस बात को रेखांकित किया गया कि पीएम के नेतृत्व में विश्व भर के बड़े देशों के साथ भारत के व्यापार समझौते हुए हैं। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। टोटल 39 देश, 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए हैं। ये ऐतिहासिक है और ये 39 कंट्रीज जो है पूरा डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो। तो ये ऐतिहासिक है। पूरा माहौल अच्छा बना है देश में। एक शुभ खबर रात को आधी रात में मिडनाइट में आए, तो आज देशवासियों को भी हमने बधाई दिया है और प्रधानमंत्री जी को अच्छा नेतृत्व के लिए अभिनंदन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए सांसदों के साथ संवाद किया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं। उन्होंने लिखा, एनडीए संसदीय दल की बैठक, हमने कई मुद्दों पर चर्चा की है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा को कड़ी फटकार लगाई है। भारत में
व्हाट्सएप और मेटा पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI द्वारा लगाए गए 213.14 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई टल गई है। ये जुर्माना व्हाट्सएप की ओर से अपनी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी के तहत यूजर डेटा को मेटा की अन्य कंपनियों के साथ शेयर करने के मामले में लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जब व्हाट्सएप की ओर से वकीलों ने दलील दी कि ऐसे मामलों में यूजर के पास मना करने का विकल्प होता है, तो CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट रूप से कहा कि व्हाट्सएप को किसी भी जानकारी को कंपनियों के साथ साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा, देश के नागरिकों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। CCI ने मेटा पर आरोप लगाया कि उसने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हुए यूजर डेटा को साझा किया, जो भारतीय उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।